दावत हलीम केएमसी ऑफिसर क्लब कश्मीर रोड पर मुनक्किद की गई। ये तकरीब शहर की हलीम की सबसे बड़ी तकरीब करार दी गई, जिसमें जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने कौमी आवाज़ ग्रुप के वेब चैनल कौमी आवाज़, रोजनामा बल्दियात, कराची 1 टीवी की खबरों और वर्किंग सिस्टम को सराहा। पीएसपी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वेब चैनल मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाब है, जिसके जरिए अवामी मसाइल को उजागर और हकीकी सहाफत को फरोग मिल रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौमी आवाज़ मीडिया ग्रुप की दावत हलीम में मीडिया से बातचीत करते हुए किया, जिसमें मीडिया आवाम और मुल्की सतह और सिंध की तमाम सियासी पार्टियों, ताजिर, फनकार, सनतकारों, अफसरान और मजदूर यूनियनों के नुमाइंदों और आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहुत कम है मीडिया इंडस्ट्री में कि जो जेन्युइन सहाफ़ी है ना, जो रिपोर्ट जो ग्रास रूट लेवल से सहाफ़त करते हुए लोग आएँ और वो फिर अखबार ओन करें, अखबार चलाएं, अखबार के पार्टनर बने, अखबार के टीवी चलाएं, वेब टीवी चलाएं, बहुत कम है। और ये जो हमारे यहाँ ये जो ख़राबियाँ या जो कुछ थोड़ी बहुत नॉन प्रोफेशनलिज़म जो दिखने में आता है, वो इसी वजह से कि जहाँ पर प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। शाहिद भाई हमारे मोहसिनों में से हैं, भाई हैं, पुराना वास्ता है इनसे, और ये बहुत कुछ कर रहे हैं। हम जब ये कवर करते थे बल्दियात को, आज भी कवर करते हैं, लेकिन उस ज़माने से इन्होंने जो है वो आगे बढ़ने की जुस्तजू और सारी चीज़ें, नई चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका पता भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं आपस में तो खैर खैरियत और सारी चीज़ें और नेक सारी तमन्नाएं। तो मुझे वेब टीवी का पता है, मुझे कौमी आवाज़ जो है वो उसका पता है, अखबार का बल्दियात जो है के नाम से अखबार है उसका पता है, और इनकी माशाल्लाह से रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर आ रही होती है कि हो रही होती है, और ये लिंक्स इनकी आ रही होती है। तो मैं इनको तमाम इनकी अपनी नेक तमन्नाएं सारी, और मैं समझता हूँ कि मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल जो ये सारा कुछ ये टेलीफोन पे आता जा रहा है मीडिया, ये टीवी तो अब ये टेलीफोन पे आ रहा है सारा। तो ये जो वेब मीडिया है, वेब चैनल्स हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इजाफा है, और कराची की बड़ी खुश नसीबी है। लोगों की आवाज़ बनेंगे, ये उन मसाइल को उजागर करेंगे जो शायद रियल मसाइल हैं, लेकिन नॉर्मल मीडिया की शायद तवज्जो उस तरह नहीं जाती हो। मैं समझता हूँ जो रियल सहाफ़ी है वो उन इशूज़ को ख़बर बनाता है। और मेरी तमाम नेक तमन्नाएं शाहिद भाई के साथ, इनके तमाम अहबाब के साथ, इनके ग्रुप के लोगों के साथ, इनके दोस्तों के साथ, और कराची के लोगों को मुबारकबाद के एक नई चीज़ जो आ रही है और उनके फ़ायदे में होगी इंशाअल्लाह ताला। तो भाई ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो असम्बली में हो रहा है और लसानियत जो है दोबारा फ़रोग पा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है सो कॉल्ड, मैं समझता हूँ कि इनके पास लोगों को डिलीवर करने के लिए, सिंधियों को डिलीवर करने के लिए, मुहाजिरों को डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो ये हर थोड़े दिनों के बाद ये एक ऐसा इशू जनरेट कर देते हैं जिससे लोग इस वाली लिसानियत की आग में जलें, और उनको अपने घर पे आने वाले गटर मिला जो पानी आ रहा है उसका ख्याल ना रहे, वो भूल जाएं। उनके घर के आगे जो कचरा जमा है उसको भूल जाएं। उनको सेहत की दवाएं नहीं मिल रही वो भूल जाएं। उनकी तालीम नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिल। तो ये बहुत ही बदनसीबी की बात है और बहुत ही तशवीशनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इसको जितना जो भी सयाल साहब ने कहा बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ मैं, और गलत बात की है उन्होंने। लेकिन उससे पहले जो वहाँ तकरीर की गई जिसकी सयाल साहब का जो जिक्र कर रहे हैं, वो भी कोई ठीक बात नहीं है। भाई आप जो है वो डिलीवर करें ना। आप 9 दफ़ा असम्बलियों में रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, वो उन्होंने भी ठीक बात है। और इन्होंने तो खैर बहुत ज़्यादा जो इन्होंने तो बिल्कुल पूरी कौम को लपेट दिया इसके अंदर, जो कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। हम इसे रद्द करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब से, हम इसको हवा नहीं देना चाहते, लिसानियत को हवा नहीं देना चाहते। सिंधी भाइयों की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। हम सिंध के बाशिंदे हैं, हम इस सूबे में रहने वाले लोग हैं। हम पर जो भी हमने कंट्रीब्यूट किया इस पाकिस्तान के लिए, हमारे आबा व अजदाद ने जब वो आए थे तो उन्होंने कायदे आज़म को ब्लैंक चेक्स दिए हैं पाकिस्तान के कारोबार को चलाने के लिए, जिस पर हमें फ़ख्र है। आज
हमारी ये नस्लें पूरे पाकिस्तान को, कराची से 80% कमाते हैं हम और कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पाकिस्तान को। ये हमारा एहसान नहीं है, बल्कि हम इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं, इस वाली बात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में हमारी कंट्रीब्यूशन है। तो हमें दीवार से ना लगाएं, लोगों को इस तरह की बात करके उनको उनके अंदर एहसास महरूमी ना उजागर करें, डिलीवर करें। भाई आप हुक्मरान लोग हैं, लोगों को इंसान समझें, पाकिस्तानी समझें, सिंधी समझें और डिलीवर करें। मैं समझता हूँ कि मैं इसकी जितनी भी इस वाली बातों की मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि इसको सियासत का रंग देकर इसको और हवा ना दी जाए, ताकि लोगों को इस चक्कर में ना लगाया जाए, कल को लोग आपस में खुदा न खास्ता लड़ने ना लगें। तो हमने इसके ऊपर पानी डालना है। अनीस भाई, ये जो लसानियत का जो चला है असम्बली में, और इस पे आप देख रहे हैं इस दफ़ा कराची में हड़ताल नहीं हुई, वरना कराची बंद हो जाता था, इसका क्रेडिट पीएसपी को जाता है या? मैं इसका क्रेडिट तो पीएसपी को जाता है और मुस्तफ़ा कमाल साहब को जाता है। और मैं तो अभी जो मुस्तफ़ा भाई ने बात की है कि ये बेसिकली इन्होंने डिलीवर नहीं करना, लोगों को सर्विस नहीं करनी, बल्कि ये चाह रहे थे कि इस पे हड़ताल हो जाए, और शुक्र हड़ताल नहीं हुई, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुस्तफ़ा भाई, 247 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी पार्टी के हवाले से? देखें, जिन लोगों को ये ख़्याल था, ये गुमान था खुदा न खास्ता कि पीएसपी 25 जुलाई के बाद जो है वो शायद नहीं रहेगी, या बड़ी बड़ी ख़बरें मैं घर पे बैठ के देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी को दुबई जा रहे हैं या पता नहीं। हमने तो जाना था जो है वो भी नहीं जा पाई, इतनी मसरूफियत हो गई है कि जो जाना था, हमें कहीं जाना था तो हम वो भी नहीं जा पाए। पीएसपी अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई को जितनी ज़्यादा मजबूत थी उससे ज़्यादा मजबूत होकर निकल कर सामने आई है, क्योंकि आज जो हमारे पास लोग हैं वो ज़्यादा कमिटेड लोग आज हमारे पास हैं। अभी 2 महीने पहले जो पार्टी हारी हो या हरवाई गई हो, उसके बाद जो है वो इस तरह स्ट्रॉन्ग सेटअप मौजूद होना, डिलीवर और लोगों का जुड़ना, ये एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है। इंशाल्लाह ताला हम मौजूद हैं। हम समझते हैं कि कराची में देखें, हम इसलिए इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे कि हमने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाकर को अपोजिशन करनी है या हमने कोई इख्तलाफ करना, नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारा एक भी 243, 247 हमारे 2 नुमाइंदे अगर जीतेंगे तो कराची में 19 MNAs की आवाज़ एक तरफ और PSP के 2 MNAs की आवाज़ असम्बलियों में कराची के मसाइल के हवाले से बिल्कुल अलग से गूंजेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ही पता है कि कराची के मसाइल क्या हैं और हमने कराची के मसाइल को हल किया है। आप तमाम लोग गवाह हैं, जब कराची रात में सोता था तो आप भी हमारे साथ जो है वो रातों में जाग कर इस कराची वालों की सुबह को बेहतर करने के लिए आपने इस कराची के कोने कोने में आप मेरे साथ गए हैं, रातें जागी हैं। आप लोगों ने भी 5 सालों तक मैंने आप लोगों को सोने नहीं दिया, आप लोगों को साथ लेकर जो मैं घूमता रहा हूँ। तो हमें ही आज पता है कि कराची के मसाइल को हल कैसे किया जा सकता। तो हम अगर हमारे 2 नुमाइंदे असम्बलियों में जाएंगे तो कराची के मसाइल के हवाले से हुकूमत वक्त को गाइड कर सकेंगे, उनसे काम करवा सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जो आज की टीम है उसको ना तो मसाइल का पता है और हल तो दूर की बात है, उनको मसाइल का पता ही नहीं कि मसाइल हैं क्या। अच्छा, जीतने के बाद अगर आप जीत गए तो कौन सी बेंचेस में बैठेंगे? नहीं, हम तो देखें, हम तो न्यूट्रल बेंचेस में बैठेंगे। हम मिनिस्ट्रियाँ नहीं मांगेंगे, हम जो है वो इक़्तिदार नहीं मांगेंगे, लेकिन हुकूमत को आगाह करेंगे, हुकूमत की हर बात, अच्छी बात की तायीद करेंगे और उसको रादर उसकी मुखालफत करने के बजाय उसको गाइड करेंगे। उसको कराची के मसाइल के हवाले से मैं समझता हूँ जिस तरह से हम लोग गाइड कर सकते हैं, जो बता सकते हैं हुकूमत वक्त को, हो सकता है कि उनकी इंटेंशन हो भी करने की, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनकी टीम नहीं है शायद। तो जिस तरह की मैं बातें सुन रहा हूँ, इसलिए कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेयरमैन और इमरान खान साहब आएंगे तो कहेंगे कि 70 लाख लोग जो कराची के कम गिने गए उनको दोबारा गिना जाए। अगर 70 लाख लोग कराची के नहीं दोबारा गिने गए तो कराची में आप कुछ भी पैकेज दे देंगे वो सारा बेकार जाएगा। इसलिए कि इसी तरह से एक बाल्टी में बहुत सारे सुराख कर दें फिर पानी डालें तो सारा पानी नीचे से बह जाएगा। फिर मैं समझता, फिर वो आकर ऐलान करके गए कि कराची का पहला मास्टर प्लान बनाएंगे। आप तमाम लोग जो साफ़ी हजरात हैं वो तो गवाह हैं कि 2007 में कराची का पहला मास्टर प्लान तो हमने बना दिया और इम्प्लीमेंट भी हो गया था और हो भी रहा था। आज तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिसमें दरार पड़ गई उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम ही लीड ले सकते हैं और
और हम बता सकते हैं, हुकूमत वक्त को गाइड कर सकते हैं। मुस्तफा भाई, बहुत बड़ा मसला चल रहा है सरकारी मकानात का, वफाकी कॉलोनी का, उस हवाले से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी कहीं दिख नहीं रही उन लोगों के साथ खड़ी हुई। हाँ नहीं, हम शोशा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हमारे पास वो आते भी हैं, हमारे लोग जाते हैं। और हमने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, मैं वहाँ से MP रह चुका हूँ। मैं उस ये जो आज ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान क्वार्टर वाले, जहांगीर रोड वाले, उनको मालकाना हुकूक के सर्टिफिकेट मैंने दिए अपने हाथों से। मेरे ज़माने में मैंने अपने हाथों से, मैं वहाँ का उस वक्त अपने मेयरशिप के, मैंने MP था, फिर मैं मेयर बन गया। मैंने अपने आज जिस सर्टिफिकेट पे वो क्लेम कर रहे हैं वो मेरे हाथों से दिया हुआ है। तो उनके तमाम मसाइल को हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ज़्यादती हो रही है उन तमाम लोगों के साथ, और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे उनसे एक्टिव है। हम लोग बहुत ज़्यादा उसका मीडिया बुलाकर उसका वावेला नहीं कर रहे, लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि FC एरिया के लोग और तमाम ये सरकारी क्वार्टर्स के लोगों के साथ हमारी पूरी टीम जो है डेली बेसिस पे कनेक्टेड है।